आप सभी को एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है पूरे देश में कि आचार्य विद्यासागर जी ने संलेखना धारण की थी कि नहीं की थी, आचार्य विद्यासागर जी ने आचार्य पद छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ये सबका प्रश्न है, आप सबका भी होगा और सब यही सुनना चाहते हैं। मैं इतने दिन से देख रहा हूं और सबके मुख के प्रश्न मेरे पास आते, कान पक गए मेरे। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा वो बात, ये बात आप सबको एक प्रमाणिक ढंग से रखी जा रही है। आज हम दोपहर में इरियापद भक्ति के बाद मुनि श्री समता सागर जी के साथ परम श्रेष्ठ निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज के पास पहुंचे। निवेदन किया कि महाराज, हमने निवेदन किया महाराज 9 फरवरी के दिन दोपहर में जो कुछ बात हुई थी आचार्य श्री के सामने, आचार्य श्री ने आपसे कहा था, मैं परम पूज्य पूज्य सागर जी महाराज, परम पूज्य निस्सीम सागर जी महाराज, हम तीनों खड़े थे पीछे आपके। आचार्य श्री ने जो कुछ कहा वो आप अच्छे ढंग से रखिए ना, सबका समाधान हो जाएगा। तब मुनि श्री योग सागर महाराज ने मुझसे कितनी अच्छी बात कही कि मैं आज सबका समाधान कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसी दिन शाम को आकर के वो सब कुछ लिख लिया था अपनी डायरी में। डायरी दिखाई महाराज ने, देख के महाराज जी ने सुनकर, करे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। समता सागर महाराज बोले, महाराज आज आप तो इसका पूरा वाचन करना। तब योग सागर महाराज बोले, पूरा एक एक खुलासा कर दूंगा मैं। आचार्य श्री ने कितनी बड़ी बातें की हैं, कितनी अच्छी, बिल्कुल साफ साफ। और आचार्य श्री ने ऐसा क्यों किया, सबके मन में प्रश्न आता है। आचार्य श्री ने घोषणा क्यों नहीं की, क्यों नहीं? कितने बड़े आचार्य थे, आगम को जानने वाले थे और कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, हम लोग को सब कुछ सिखाई हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कर गए? तब मैं आपको बताना चाहता हूं, आचार्य श्री ने जीवन भर के लिए एक नियम ले रखा था, अनियत विहारी। वो अनियत विहारी थे और अंतिम समय तक अनियत विहारी रहे। नहीं बताया उन्होंने अंतिम यात्रा का विहार कि मैं कब करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं, उन्होंने नहीं बताया। और हम लोग तो अंतिम समय तक, रात्रि के 12 बजे तक मुनि श्री योग सागर महाराज से हमने कहा, महाराज श्री ऐसी स्थिति है। अरे रे बिल्कुल नहीं, तुम घबराओ नहीं धैर्य सागर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, वो तो ऐसा होता है आचार्य श्री का, हर बार होता, 4 बार ऐसा हो गया, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे। हम लोग सबको यही विश्वास था कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन बिहारी को कुछ और ही निर्णय कर रखा था। उनकी संलेखना चल रही थी, हम सबको नहीं मालूम था। परम पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर महाराज जी ने मुझको बताया, सागर 20 जनवरी की बात है, ध्यान से सुनना सभी लोग। संलेखना चल रही थी गुरु जी की, और जिसको भी विश्वास ना हो 5 जनवरी का प्रवचन निकाल के देख लेना यूट्यूब पर। उन सारे संकेत दे दिए थे, क्योंकि उनको आभास हो चुका था अपना कि अब शायद मेरा अंतिम समय है। तब उनके कंठ से कैसे रुंधे शब्द निकले हैं, आप सुनिए। सबका शंका समाधान हो जाएगा। 20 जनवरी को गुरुजी ने चंद्र प्रभ सागर जी को कहा। जब चंद्र प्रभ सागर जी शाम को उनके कक्ष में पहुंचे, महाराज जी का एक आहार एक उपास चलता है, तो महाराज श्री को नहीं मालूम था कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो एक आहार एक उपास चल रहा था। जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने हाथ लगाया वैयव्रती के लिए, तो आचार्य श्री ने मना कर दिया, नहीं आप मत करिए। छपक के लिए लिखा है, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना, छपक के लिए लिखा है शास्त्र में, उपवास वालों से वो वैयव्रती नहीं कराते, और छपक के कक्ष में उपवास वाला नहीं सोता है, इसलिए आप रुक जाइए। तत्काल चंद्र प्रभ सागर जी ने कहा, जी आचार्य श्री, जी आचार्य श्री, बाहर आ गए। ये चंद्र प्रभ सागर जी की वाणी बता रही है, और महाव्रती हैं, उनकी वाणी बता रही है कि आचार्य श्री की संलेखना चल रही थी, तब तो उन्होंने अपने आप को छपक कहा। तो ये संलेखना उनकी चल रही थी, और इसकी सारी पुष्टि अब योग सागर महाराज जी जब अपने वक्तव्य में कहेंगे। डायरी शायद वो लाए होंगे महाराज श्री, वो आज डायरी देखी हमने, उस तारीख को 9 फरवरी को उन्होंने शाम को वो लिखा सब कुछ, और वो पढ़ के सुनाएंगे आपको। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे थे कि आचार्य श्री की जागृति थी कि नहीं थी, तो हमने कहा भैया आप क्यों पूछ रहे हो? ये प्रश्न तब उठता जब तुमने देखा हो, और तुम्हें ना देखा हो तब तुम पूछते। भाई
आचार्य श्री को आपने देखा नहीं तो महाराज जी आप लोग ने बंद क्यों रखा था? तो भैया आचार्य श्री की एक भक्त तो थे नहीं, लाखों। यहां मैंने जिस दिन 4 तारीख से हमने देखना शुरू किया, गुरु जी को हमने देखा 4 तारीख को शाम को रोज 4 बजे दर्शन देने आते थे। यहां कम से कम 5-7 हजार भीड़, ओफो कितनी भीड़, बच्चे महिला पुरुष सुबह से बैठे रहते थे, उनकी प्यास, दर्शन की प्यास। और जब जैसे दरवाजा खुलता था और जब वो चिल्लाते थे नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री के कान, चूंकि उनको तकलीफ थी, उनको आपको सबको पता है पीलिया हो गया था, सबने देखा है, वो तो कोई छिपा हुआ नहीं। पीलिया ऐसा बढ़ गया था तो उनके सिर में दर्द होने की वजह से वो बता नहीं सकते थे, पर उनको आवाज सुनने से वो उनका ठनकता था, इसलिए दरवाजा हम लोग बंद रखते थे कि उनको आवाज नहीं सुनना। अगर पता चल जाता, घोषणा अगर हो जाती, तो हम बता रहे हैं यहां स्थिति खराब हो जाती और आचार्य श्री की समाधि शायद उस हिसाब से नहीं हो पाती। इसलिए तो मैं आपको जागृति, अंतिम समय तक की जागृति देखिए कि 17 तारीख की बात है, हम लोगों ने खूब निवेदन किया हार के उठाने के लिए। आचार्य श्री ने जब पूज मुनि श्री योग सागर महाराज ने कहा आचार्य महाराज हम सबकी भावना है, 2 दिन हो गए आपने जल नहीं लिया और जल तो ले लीजिए, सभी ने खूब निवेदन किया। तो आचार्य श्री बोले शांति रखो, ये बोला। आप जाग रहे हैं, आप लोग तो जाग रहे हैं ना, उनकी जागृति देखिए। शाम को मनीष पूर्ण आयु वाला ब्रह्मचारी आया, आचार्य श्री ने उसको कहा था कि अंतिम समय तक तुम मेरी आंखों से ओझल मत होना। परम पूज्य पूज सागर महाराज उनको लेके आए ब्रह्मचारी को, आचार्य श्री ये ब्रह्मचारी मनीष आया, आपने कहा था ना कि आंखों से ओझल नहीं होना, ये आ गया। जैसे ही मनीष ने नमोस्तु किया, आचार्य श्री ने तत्काल हाथ उठाया, वो जागृत थे। और सुनिए, हम लोग 4 किलोमीटर दूर ले गए थे, क्योंकि 4 बार ऐसा हुआ कि स्थान परिवर्तन होने से वो ठीक हो जाते थे। बड़ी सीरियस स्थिति में वो ठीक हो गए हर जगह, आप लोग को पता है, रेवती रेंज हो, चाहे कुंडलपुर हो, चाहे अमरकंटक का हो, चाहे नेमावर का हो, इसलिए ऐसा किया सबके कहने पर। तो 4 किलोमीटर बाद वापस हम लोग ले आए, अतिथि भवन में रखा, और जैसे ही विनय भैया ने और महाराज जी लोगों ने बताया आचार्य श्री वापिस चंद्रगिरी आ गए हैं, अपन उसी आचार्य श्री मुस्काए और आशीर्वाद ऐसे दिया। जागृति देखिए, अंतिम समय की जागृति का ध्यान से सुनना। 2:15 की समय की बात हम सब लोग नमोकार में सुना रहे थे। मुनि श्री निर्यापक श्रवण समता सागर महाराज जी ने आचार्य महाराज को कहा आचार्य श्री आप जागृत है ना, इस संकेत दीजिए, कुछ संकेत दीजिए उंगली हिला करके। तो आचार्य श्री का ऐसा हाथ हिला, आप सब ने वीडियो देखा होगा। बहुत लोग कह रहे थे आचार्य श्री ने ऐसा, हमने कहा आपने देखा? बोले हाँ हमने देखा, ऐसा आचार्य श्री ने ऐसा हाथ उंगली हिली उनकी, ऐसा उठा। ये जागृति का प्रतीक देख लीजिए। और जागृति देखिए, हम लोगों से अंतिम समय तक उनने करवट बदले लेकिन हाथ नहीं लगवाया, ये उनकी जागृति देखिएगा। परम श्रेष्ठ समाधि आचार्य श्री की हुई है। और मैंने हर दिन का वर्णन लिखा, मैं देख रहा था, रोज आहार उनके कम होते चले गए। जैसे आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने लिखा, आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत खरपान हापनम अपि पूरियेत क्रमशः, ऐसा कुछ श्लोक आया। और फिर उसमें आया खरपान हापना अपि कृत्वा कृत्वोपवास अपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुम त्यजेत। उन्होंने स्पष्ट उसमें जो लिखा उसके अनुसार ही जिया। अंतिम समय में आचार्य श्री ने हमने देखा, 15 तारीख को 7-8 तारीख को वो आए, एक वैद्य जी आए थे पूना से। उन्होंने देखने के बाद कहा आचार्य श्री थोड़ा आहार में चेंज करेंगे। तो आचार्य श्री हम शब्द सुन रहे थे, आचार्य श्री नहीं, अब मैं रोटी आदि ठोस पदार्थ नहीं ले पाऊंगा, मेरे जंगा में बल नहीं है, मैं खड़ा नहीं रह सकता, पेय पदार्थ ही लूंगा। तब उनको बताया अच्छा जी वो चापर की लपसी, हाँ वो ले लूंगा। अच्छा जी वो माड़, हाँ ले लूंगा। वो हमारा छाछ, हाँ वो ले लूंगा। ये आचार्य श्री ने कहा। विनय भैया बैठे, सब बैठे और महाराज लोग बैठे थे। ये आचार्य श्री ने स्वीकार किया। देखिए वो हम देख रहे थे, रोज 8 मिनट 10 मिनट ऐसे करते और धीरे धीरे वो पानी बढ़ाते गए, वो चीजें कम करते चले जा रहे थे। 15 तारीख को उन्होंने 2 अंजुली पानी लेके और अंजुली ढीली छोड़ दी, बैठाल दिया गया। फिर 16 तारीख को उपवास हो गया, 17 को उपवास कर लिया उन्होंने,
उन्होंने यम संलेखना ले ली थी। 2 अंजलि पानी लेने के बाद यम संलेखना ले चुके थे, इसलिए वो खूब कोशिश की। 3 बार दिन में हम लोगों ने उठाने की, उठा के बैठा दिया। परम पूज्य प्रसाद सागर महाराज ने जबरदस्ती हाथ धुला दिए। हाँ बोलो बोलो, नमोस्तु नमोस्तु बोलो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। लेकिन अचासी तो यूं हाथ छोड़ दिया और न ढीला चढ़ दिया, और जैसे लिटाते वो करवट लेके फिर लेट जाते। वो जागृत थे, लेकिन हम लोग उठाते तो ढीला छोड़ देते हाथ। ये उनकी जागृति बता रही है कि वो पूरी तरह अंदर से जागृत थे और उन्होंने संकल्प ले रखे थे, लेकिन बताना नहीं था संघ को, क्योंकि ये बताते ही कहीं इन लोगों के मुख से निकल गया तो ये लाखों करोड़ों जनता टूट पड़ेगी, और ये बेटियां, ये देव ब्रह्मचारियां कैसे रोएंगी। उनको मालूम था राग, प्रशस्त राग भी बहुत उनके लिए तो खतरनाक हो गया था अंतिम समय में, इसलिए वो सबसे निवृत्त हो गए थे और हम सबको संदेश दे गए कैसे जीना है और कैसे मरना है, उन्होंने हमको सिखाया है। अंतिम हाइकू मेरे एक चिंतन आया, सूर्य डूबा दे समय की रोशनी, सूर्य डूबा दे समय की रोशनी, देख लो मार्ग। बस हमें अपना देखना है मार्ग, हमें क्या करना है। बस परम पूजनीय आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की